बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो ये आज की वीडियो है, इसकी असल गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, उसमें एक ईमानदार लकड़हारा होता है और उसकी ईमानदारी से खुश होकर एक परी उसको इनाम के तौर पर 3 ख्वाहिशें अता करती है कि ये 3 ख्वाहिशें तुम अपने मुंह से जैसे ही निकालोगे वो फौरन पूरी हो जाएंगी। अब लकड़हारा ये सुनकर बड़ा खुश होता है। लकड़हारा बहुत गरीब होता है और वो अपनी बीवी से भी बहुत डरता है और वो अपनी बीवी को ही अपना पीर मानता है, यानी कि परले दर्जे का अहमक तरीन और रन मरीद किस्म का इंसान था। उसने जैसे ही ये सुना कि उसको ये 3 ख्वाहिशें अता कर दी गई हैं, वो कमान से निकले हुए तीर की तरह सीधा घर जा पहुंचा और अब अपनी बीवी को ये सारा वाकया सुना दिया। लकड़हारे की बीवी भी एक बड़ी सियानी औरत थी। उसने अपने खामद को बड़ा समझाया कि तुमने जो 3 ख्वाहिशात मांगनी है वो ये होनी चाहिए। वो उसको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाती रही और लफ्ज बा लफ्ज उसको याद करवाती रही कि तुमने ये चीजें मांगनी हैं। अब लकड़हारा सारा दिन लकड़ियां चीर चीर कर और अपनी बीवी के ताने सुन सुनकर बिल्कुल अखरोट हो चुका था, यानी कि वो बिल्कुल दिमाग से खाली था। उसने जब देखा कि उसकी बीवी आज उस पर बहुत खुश है तो उसने फौरन अपनी बीवी से कहा, जल्दी से जाओ और मेरे लिए ताजा गरम रोटी आज बनाकर लाओ। बीवी झट से गरम रोटी उसके लिए पका कर ले आई। ये देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसके दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया और उसने फौरन अपने मुंह से कहा कि काश इस वक्त गरम गरम कबाबों की कहीं से ट्रे आ जाए। बस उसके मुंह से ये निकलना ही था कि अचानक से झट से उसके सामने एक गर्मा गर्म कबाबों से भरी हुई डिश उसके सामने आ गई। उसकी बीवी ने जब देखा कि उसकी एक ख्वाहिश रायगा चली गई है तो उसने लकड़हारे को खूब सुनाई। उसको इतना ज्यादा सुनाया कि लकड़हारा यकदम से गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में आकर ये कहा, ये जितने भी कबाब पड़े हैं ये तमाम के तमाम मेरी बीवी की नाक और मेरी बीवी के मुंह पर चमट जाएं। बस सारे कबाब उसकी बीवी के मुंह और नाक के चमट गए। यूं उसकी 2 ख्वाहिशें रायगा चलेगी। अब जाहिर सी बात है कि तीसरी जो ख्वाहिश है वो उन कबाबों से छटकारे की ही हो सकती थी। यूं वो अहमक लकड़हारा गरीब का गरीब ही रह गया और उसने अपनी 3 ख्वाहिशात भी जाया कर दी। पिछले 3-3.25 बरस में ये कहानी बार बार याद आती है। आजादी की 7 दहाइयों में इस बेचारी कौम ने किसी मोजज़े के इंतजार में बहुत सख्त वक्त गुजारा है। इंकलाब की ख्वाहिश में क्या क्या दुख ना झीले, एहतसाब के ख्वाब देखते देखते अंधे हो गए और इंसाफ की उम्मीद लिए सर के बाल तक सफेद हो चुके हैं। लेकिन जब खुदा को इस कौम के ऊपर तरस आया तो उसने इनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये हथियार जिस शख्स को सौंपा है वो लकड़हारे की तरह हड़बोंग मचा कर बैठा हुआ है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त अहले पाकिस्तान ही जानते हैं। चूल्हे में गैस नहीं है लेकिन गैस का बिल हाजिर। पेट्रोल की कीमत मत पूछें, बिजली के नर्ख बाला से बाला तर। देगर अशियाए जरूरत की कीमतें भी इसी हिसाब से ग्रां तर होती जा रही हैं। ले देकर एक सियासत और ज़राअत के शोबे ऐसे नजर आए कि जिनमें जरा बेहतरी की गुंजाइश निकल सकती थी।
मगर अब इसे बदनसीबी और बेबरकती पे महमूल करें या बदनीति की कोई ऐसी दास्तान जिसकी तह में बेहद हल्का जाती मफाद छुपा हुआ है कि सियासत की तरफ जैसे ही हमारे वजीर आजम पाकिस्तान की नजर गई, फौरन से पहले मरी का सानिया हो गया। इस सानहे के बाद जिस तरह मरी के होटल मालकान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तौर पर मुहिम चलाई जा रही है, उसमें मुझे तो साफ नजर आता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। दूसरी तरफ यूरिया का बहरान काश्तकारों को खा रहा है। मुबीना तौर पर यह सारी यूरिया बनी तो पाकिस्तान में है, लेकिन अब अफगानिस्तान में 10,000 रुपए फी बोरी के हिसाब से बिक रही है। पाकिस्तान में DAP 10,000 रुपए फी बोरी को पहुंच चुकी है और आइंदा इसकी कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान भी है। लेकिन गंदम की फसल पर अगर जाड़ कम आया तो आटे के बहरान के लिए ये कौम तैयार रहे। मगर हुकूमत इस वक्त किसी जरूरी काम से सो रही है, जब जागेगी तो ये बहरान कहत की शक्ल में सामने होगा और यहाँ सिवाय ट्वीट पर ट्वीट जड़ने के कोई टोटका हाथ में ना होगा। हालात के इस तसलसल में जब वजीर आजम और उनकी टीम के अफराद अड़ंग बड़ंग किस्म के बयानात देते हैं और ट्विटर पर नत नए शगुफे बखेरते हैं, तो जी चाहता है कि ये सारे सीख कबाब इनके मुंह और इनकी नाक को चमट जाएं। जी हाँ, दिल तो यही करता है, लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि सीख कबाबों से जान छुड़ाने के लिए हमारी ही आरजू कुर्बान हो जाएगी और वो आरजू आखिरी आरजू होगी। अब तो सिर्फ ये दुआ है कि बाकी के 2 साल हुकूमत किसी चीज का नोटिस ना ले, किसी शोबे पे नजर ना डाले, कोई फैसला ना करे, बस अपनी मुद्दत पूरी करे और उसके बाद फिर हमारी तौबा जो फिर कभी तब्दीली का नाम लिया।